तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए फिर एक नई क्लास लेके आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। बिकॉज आज जो है हम चैप्टर नंबर आपका जो बुक का चैप्टर नंबर 6, वॉल्यूम फर्स्ट का चैप्टर नंबर 6, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर आप स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और इससे पहले आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर कर लिया है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर की जो बेसिस पे आप इस चैप्टर को आज करेंगे। और एडमिशन ऑफ पार्टनर को हमने बहुत अच्छे तरीके से किया है ताकि, और उसमें हमने मोस्ट ऑफ द सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करे हैं। तो उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं जो कि आपको इस चैप्टर में भी इम्प्लीमेंट करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उन सारी चीज़ों को, उन सब जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे, बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। बिकॉज जब तक आप उनको अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, आप इस टॉपिक को भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर देखिए, जैसे हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखा, बैलेंस शीट सीखी। तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। और अगर आप कोई भी टॉपिक में अगर आपका डाउट है, तो प्लीज आप पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर का रिवैल्यूएशन अकाउंट, एटलीस्ट रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों चीज जरूर रिवाइज कर लेना। बिकॉज की वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, बेसिकली रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, आज हम इसकी बेसिक क्लास लेंगे। तो आज इसको सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे, आप चैप्टर में आगे नहीं कर पाएंगे। तो आज हम इसका बेसिक पहले आज क्लियर कर लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और ये एडमिशन से कैसे डिफरेंस होता है यहाँ पे। क्योंकि वही सारा सेम प्रोसेस है, वहां पर एडमिशन था, यहाँ पर एक रिटायरमेंट है। एडमिशन में क्या हुआ था कि एक पार्टनर हमारा फर्म के अंदर एंटर हुआ था, और रिटायरमेंट के अंदर क्या हुआ कि हमारा जो एग्जिस्टिंग जो फर्म है उससे एक पार्टनर हमारा बाहर जा रहा है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। अनसेटिस्फैक्टरी एनवायरनमेंट हो सकता है, कोई क्वारल हो सकता है बिटवीन द पार्टनर्स हो सकता है, या फिर इनएफिशिएंसी ऑफ द पार्टनर हो सकता है, या फिर उसको कोई मेंटल कोई हेल्थ डिसीजन हो सकता है, या फिर कोई सिकनेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर रिटायरमेंट के। तो कोई भी पार्टनर कभी भी अपना रिटायरमेंट ले सकता है। तो रिटायरमेंट का कोई टाइम भी नहीं होता, ऐसा नहीं कि वो हमेशा एंड ऑफ द ईयर ही रिटायरमेंट लेगा। बेसिकली जो क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे इस चैप्टर के अंदर, उसमें आपको एंड ऑफ द ईयर ही लेना है, बट इट मे बी पॉसिबल इन बिटवीन द ईयर ऑल्सो, यानी वो ईयर के बिटवीन कभी भी अपना रिटायरमेंट ले सकता है। तो हम उसको सिचुएशन को भी करेंगे कि जब वो बिटवीन द ईयर रिटायरमेंट लेता है, तो बेसिकली रिटायरमेंट वो कभी भी ले सकता है। तो रिटायरमेंट देखिए, बेसिकली जो होता क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसको कर लीजिए कि रिटायरमेंट प्रोसेस क्या होता है। देखिए बच्चे, देखो रिटायरमेंट में क्या था कि कभी भी अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग फर्म है और उससे कोई पार्टनर आपका रिटायर हो रहा है, तो आपके वहां पर भी जैसे हमारा एडमिशन के अंदर कुछ चेंजेस आते थे, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पर भी आपका होगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी जो आपके जो वहाँ पे जो गुडविल की जो ट्रीटमेंट्स थी वो वहाँ पर एडमिशन में थी, वो रिटायरमेंट भी आपके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में चेंजेस आएंगे, यहाँ पर भी होगा। ठीक है, वहां पर भी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता था, यहाँ पर भी आपका रिवैल्यूएशन यानी एसेट्स और लायबिलिटी में यहाँ पर भी इम्पैक्ट आएगा। वहां पर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, यहाँ पर भी आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, बिल्कुल सेम वैसे ही, थोड़ा सा डिफरेंस के साथ साथ। वहां पर आपकी बैलेंस शीट बनती थी एडमिशन में, और यहाँ पर भी आपकी बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है बच्चे, तो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं। अब देखिए, रिटायरमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिटायरमेंट में अगर आपका रिटायरमेंट होता है तो चेंजेस आते कैसे हैं। सपोज दैट मैं सबसे पहले बात करता हूँ रिटायरमेंट में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। जैसे हमने वहां पर भी किया था ना, एडमिशन में भी आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किया था कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो पुराने जो पार्टनर है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे चेंज आता था। तो जैसे वहां पर चेंज आया था, ऐसे ही आपके रिटायरमेंट में भी चेंजेस आएंगे। बिकॉज देखिए बच्चे, कि अगर आपके सपोज करो आप 3 पार्टनर हो, ठीक है, आप 3 पार्टनर हो, और आप 3 पार्टनर जब हो तो आप उसी प्रॉफिट को तीनों लोगों में बढ़ता है, यानी 3 पार्टनर से डिवाइड होता है। लेकिन सपोज करो कि एक पार्टनर चला गया, जब एक पार्टनर चला गया तो जो उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, अब वो किस में शिफ्ट हो जाएगा, वो जो रिमेनिंग यानी जो आप दोनों जो बचेंगे उसके पास चला जाएगा। यानी आपको क्या होगा, यहाँ पे फायदा होगा, यानी इसको क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो। तो एडमिशन में क्या था, एडमिशन में जब नया पार्टनर आया था, तो देखिए जो पुराने जो पार्टनर थे यानी ओल्ड पार्टनर थे, उन्होंने अपने अपने शेयर का एक एक पार्ट नए वाले को दिया था। यानी वहां पर उन्होंने क्या किया था, अपने में से सेक्रीफाइस किया था। बिकॉज अगर उन्होंने अपने में सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो नए वाले पार्टनर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर हमने क्या निकाला था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला था। बट यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो, क्योंकि जो हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर एक फर्म से बाहर जा रहा है, तो जब वो बाहर जाएगा तो जो उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग था वो अब किस में शिफ्ट हो जाएगा, वो अब ऐड हो जाएगा जो पार्टनर हमारे कंटिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर्स को बोलते हैं। कंटिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर में जो उसका वाला जो शेयर था नेक्स्ट टाइम से वो अब किसके पास आएगा, पुराने वालों के पास। तो जब वो शेयर पुराने वालों के पास आएगा तो पुराने वालों क्या होना है, यहाँ पे गेन होना है।
तो यहाँ पर हमारा जो बेसिकली एक नया कॉन्सेप्ट आएगा गेनिंग रेशियो का, क्योंकि एडमिशन में जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो क्या था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो किसका आएगा, गेनिंग रेशियो का। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम और अच्छे तरीके से देख लेते हैं। सपोज दैट ये हमारे ए, बी और सी, ये तीन पार्टनर है हमारे। सपोज करो इनका जो रेशियो है वो 3:2:1 है। रेशियो क्या है इनका, 3:2:1। मैंने माना ए रिटायर हो गया, ए क्या हो गया, रिटायर हो गया। अगर ए रिटायर हो गया तो हमारे पार्टनर कौन कौन बचे, बी और सी। तो बी और सी का जो हमारा जो न्यू रेशियो बनेगा वो क्या होगा, 2:1। क्या बनेगा, 2:1। अगर सपोज करो हमने माना कि बी रिटायर हो रहा है, अगर हमने माना कि बी रिटायर हो रहा है, ये सिचुएशन नंबर 1 है, ये सिचुएशन नंबर 2 है। अगर सपोज करो बी रिटायर हो रहा है तो हमारे पास पार्टनर कौन कौन बचा, ए एंड सी, यानी ये ए एंड सी। तो इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या होगा, 3:1 बन जाएगा। ठीक है बच्चे। ऐसे ही अगर हमने माना कि हमारा सी रिटायर हो रहा है, यानी सिचुएशन नंबर 3, अगर हमारा सी रिटायर हो रहा है, तो अगर सी रिटायर हो रहा है तो हमारा जो पार्टनर्स कौन कौन बचेगा, ए और बी बचेंगे। तो इनका जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ठीक है बच्चे। ये तीनों के तीनों ही रेशियो को हम क्या बोलते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारे क्या बन जाते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो जो उनका जो रेशियो बचता है दैट विल बी योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अनटिल अनलेस जब तक हमें कोई नई फर्दर इंफॉर्मेशन ना दी हो कि जो पार्टनर जा रहा है उसका कोई शेयर पर्टिकुलर कोई पार्टनर अलग रेशियो में ले रहा है या किसी उसमें कुछ डिफाइन कर रखा है, तब तक आपको जो आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो यहाँ पर आया है यही आपका गेनिंग रेशियो भी बनेगा। बात समझ में आ गई बच्चे, यही आपका गेनिंग रेशियो भी बनेगा। जैसे अगर आपको याद हो, आपको एडमिशन के अंदर आपका ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइसिंग बन जाता था अगर आपको वहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती थी, केवल उसका न्यू पार्टनर का केवल शेयर गिवन होता था। ठीक बच्चे, तो आपका ओल्ड ही आपका सैक्रिफाइसिंग बन जाता था। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कोई और केवल ये इतना बोला गया है कि कोई पर्टिकुलर पार्टनर यानी वो ए हो सकता है या बी हो सकता है, सी हो सकता है, कोई भी वो रिटायर कर रहा है, देन जो रिमेनिंग पार्टनर का जो न्यू रेशियो जो आया है जो हमने इस तरीके से निकाला है, न्यू रेशियो ही आपका क्या बन जाता है, गेनिंग रेशियो बन जाता है। तो बात समझ में आ गई बच्चों आपको। तो ईच एंड एवरी केस में जो आपका न्यू केस है, न्यू रेशियो है, वही आपका क्या बनेगा, यहाँ पे गेनिंग रेशियो भी बनेगा। देन हम यहाँ पे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला भी वही होता है, देखिए ओल्ड सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या था वहां पे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वहां पर वो क्या था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो था। गेनिंग रेशियो में वही हमारा रिवर्स हो जाता है, यहां पर ये हमारा क्या बनेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये हमारा क्या बन जाता है, गेनिंग रेशियो बन जाता है। तो ये हमारे गेनिंग रेशियो का डेफिनेशन है। इस तरीके से आप निकालो गेनिंग रेशियो। आप इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर सकते हो क्योंकि आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से, इसके जो पहले वाले चैप्टर है आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग बहुत निकाले हुए हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो मैं समझता हूँ आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए गेनिंग रेशियो में या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कि आप इनमें कंफ्यूज हो। बस आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो रिटायरमेंट के अंदर जो हमारा गेनिंग रेशियो का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है हमारा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये बेसिकली हमारा था चेंज इन रेशियो का फॉर्मेट। इसके आप क्वेश्चंस 2-4 कर लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये बहुत अच्छा तरीका, बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। तो ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कि आपको किस तरीके से यहाँ पे आपको रेशियोज निकालने हैं, इसमें न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। ठीक है। तीसरी बात, इसमें जो ट्रीटमेंट्स है वो आपकी गेनिंग रेशियो में होती है कुछ, जैसे आपके जो आपके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, देखिए जो एडमिशन ऑफ द पार्टनर था वहां पर जो आपका जो ट्रीटमेंट था वो किस में होता था, वो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता था। बट आपका यहाँ पर जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा वो किस रेशियो में होगा, गेनिंग रेशियो में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए अगर आपको कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर या फिर रिमेनिंग पार्टनर के बीच में कोई भी आपको ट्रीटमेंट करनी है तो वो हमेशा किस रेशियो में होगी, वो आपकी किस में होगी, सॉरी गेनिंग रेशियो में होगी। ठीक है बच्चे।
इसको मैं रब करके थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ आगे इसका कॉन्सेप्ट। अब देखिए दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में देखिए क्या था वहां पर एडमिशन जब आपने किया था, एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या हुआ था वहां पे, क्या था ट्रीटमेंट? वहां पर जो नया पार्टनर जो फर्म के अंदर एंटर हो रहा था ना, वो गुडविल का शेयर लेके आ रहा था, वो गुडविल का शेयर लेके आ रहा था क्योंकि उसने फर्म के लिए कोई एफर्ट्स पहले नहीं किए थे। तो वो पुराने वाले जो पार्टनर थे उनको उनके एफर्ट्स को कंपनसेट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए वो एक शेयर लेके आता था अपना। ठीक है बच्चे, यहां पर क्या है कि सपोज करो ये 3 पार्टनर हैं ए बी और ये सी, इनका रेशियो मान लेते हैं 3:2:1 और हम यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म मान लेते हैं ₹1,20,000। ठीक है बच्चे, देखिए हम यहाँ पे 3 पार्टनर मान लेते हैं ए बी एंड सी, 3:2:1 का रेशियो है, इनका ओल्ड रेशियो है, एंड हमने गुडविल ऑफ द फर्म मान ली 1,20,000। हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां से सी जो है ये रिटायर कर रहा है, सी जो है क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है। अब देखिए बच्चे, अब ये तीनों पार्टनर ने फर्म के लिए काम किया है, तीनों पार्टनर्स ने फर्म के लिए काम किया है, यानी ए ने भी उतना काम किया है, बी ने भी उतना ही काम किया और सी ने भी उतना ही काम किया है। यानी गुडविल जो फर्म की जो मार्केट में क्रिएट हुई है वो जो 1,20,000 की आज की वैल्यूएशन है, इस गुडविल के अंदर जो हमारा पार्टनर जो रिटायर हो रहा है इसका भी तो कंट्रीब्यूशन है ना भाई, इसने भी तो फर्म के लिए मेहनत की है, क्योंकि मेहनत तो तीनों ने की है, ए बी सी तीनों ने की है, लेकिन सी ने भी की है। तो जब सी हमारा इसमें मेहनत कर चुका है यानी अपने कंट्रीब्यूशन दे चुका है, तो अगर सी फर्म को छोड़ के जा रहा है तो जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आज की डेट में फर्म की है इसका बेनिफिट तो सी को मिलना चाहिए ना फिर तो, क्योंकि सी ने तो प्रॉपर मेहनत की है, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल जो भी बिजनेस का टेन्योर रहा होगा इससे पहले जितना भी उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, तो सी ने मेहनत की है। तो जो सी का जो हार्ड वर्किंग है, जो सी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कंपनसेट करने के लिए अभी जो शेयर ऑफ गुडविल जो इसका बनेगा सी का, वो कितना बनना चाहिए? देखिए सी का जो शेयर ऑफ गुडविल है यानी शीज शेयर ऑफ गुडविल, सी का शेयर कितना है? 1/6 है, तो हम 1,20,000 इंटू डिवाइड बाय इंटू बाय 1/6, तो कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा आपका 20,000। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा? 20,000। यानी सी का जो शेयर ऑफ गुडविल आया वो आया 20,000। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या सी को जब वो रिटायर हो रहा है तो जो उसने जो कंट्रीब्यूट किया है, अपना एफर्ट जो कंट्रीब्यूट करे हैं उसने, तो क्या उसको ये 20,000 में मिलने नहीं चाहिए? एंड द लास्ट जो कंपनी को छोड़ के जा रहा है वो रिटायर हो रहा है, बट स्टिल उसने जो गुडविल की जो वैल्यूएशन जो क्रिएट की है उसने यहां तक की है, तो क्या उसको उसके जो क्रिएशन है, जो उसने एफर्ट्स लगाए हैं, क्या उसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? यानी उसको गुडविल ऑफ द गुडविल मिलनी चाहिए ना, उसका एक गुडविल का उसका शेयर मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। आपने बोला बिल्कुल मिलना चाहिए सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल मिलना चाहिए उसको। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो उसका शेयर ऑफ गुडविल है 20,000 वो हम किसको देंगे? सी को देंगे। ठीक है, तो आपको यहां पर क्वेश्चंस में ये भी देखना है कि आपको रिटायरमेंट के अंदर डायरेक्टली आपको पार्टनर्स का शेयर नहीं गिवन होगा, जो रिटायर हो रहा है शेयर ऑफ गुडविल पार्टनर का डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, वहां पर हमेशा आपको गुडविल ऑफ द फर्म गिवन होगी। तो आप थोड़ा सा केयरफुली रीड भी करिएगा उसको, तो हमेशा आपको क्या दी होगी? गुडविल ऑफ द फर्म। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना उसके शेयर से यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आप मल्टीप्लाई करके पहले उसका शेयर निकालोगे, तो आप शेयर फाइंड आउट कर लोगे। जैसे हमने इस सिचुएशन में क्या निकाला? सी का शेयर निकाल दिया, सी का शेयर हमारा कितना बन रहा है? 20,000 बन रहा है। अब इस शेयर को कौन देगा?
ए और बी देंगे, क्योंकि सी तो जा रहा है, क्योंकि इसका जो सी का जो जाने के जो बेनिफिट्स हैं, क्योंकि अब जो सी जो जा रहा है, अब जो सी का जो शेयर था 1/6, जो सी का जो शेयर है 1/6 जो ये अपना छोड़ के जा रहा है, नेक्स्ट टाइम से ये जो 1/6 शेयर है ये किस में शिफ्ट हो जाएगा, ये ए और बी में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ए और बी में ले जाएंगे ना ये। सपोज दैट आपको मैं वैसे समझाता हूँ, देखिए सपोज करो ये पूरी हमारी एक रोटी है, इसको थोड़ा सा गोल नहीं बन रही मेरे से, ये हमारी एक रोटी है, ठीक है। अब देखिए ये था इसमें ए का शेयर, ये था बी का शेयर और ये था सी का शेयर। सपोज दैट ये तीन पार्टनर थे, ए बी और ये सी। तो अभी तो ए और बी को इतना मिल रहा था ना, इस पूरी रोटी का, इस पूरी ब्रेड का इतना ही पार्ट मिल रहा था और सी को इतना मिल रहा था। अब अगर हमारा सी चला जाएगा, अगर हमारा सी चला जाएगा तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो नेक्स्ट टाइम से ए और बी को मिलेगा ना, तो ए और बी को यहाँ पे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, यानी गेन हो रहा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि ए और बी को किस रेशियो में मिल रहा है, यानी जो सी का जो ये वाला पार्ट है, अब उसमें से बी कितना ले रहा है। सपोज करो बी बोला भाई मुझे जितना चाहिए बाकी तुम ए ले लेगा, ठीक है। अब इनमें जो डिपेंड करता है कि इनकी सिचुएशन क्या है, इनका रेशियो कैसे सेट करते हैं ये, तो वो आपको कंडीशन गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर। अगर सपोज करो इनका रेशियो 3:2 है, तो ये सी के हिस्से को भी जो ये वाला जो शेयर है, ये वाला ये किस रेशियो में ले लेंगे, 3:2 में ही डिवाइड कर लेंगे, यानी इसका 3/5 बी ले लेगा और 2/5 ए ले लेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि वो आपस में किस तरह से लेते हैं। तो यहां पर आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब नया पार्टनर रिटायर करेगा तो ओल्ड पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर ही रिमेनिंग पार्टनर को क्या होगा, वहां पे बेनिफिट होगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो, ठीक है बच्चे। तो देखिए यहां पर अब सी को जो 20,000 मिलना है वो कौन देगा, ए और बी देंगे। कौन देंगे, ए और बी, वो अपने रेशियो में देंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं, यहाँ पे हम रेशियो को ये 2 कर लेते हैं, इसको हम 3 कर लेते हैं, इसको 1 कर लेते हैं, ऐसे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मैं इसको मिटा ही देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है बच्चे। तो ये कहानी थी हमारी गुडविल की। अब इस गुडविल को जो कौन किसको देगा, ये गुडविल कितना मिलना चाहिए, 20,000 किसको मिलना चाहिए, सी को मिलना चाहिए, क्योंकि सी रिटायर कर रहा है। देगा कौन, ए और बी देगा, ए और बी दोनों मिलकर देंगे, किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में देंगे। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए यहां पर हमें एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है कि जो बंदा जाता है, यानी जो पार्टनर जाता है यानी रिटायर होता है, वो हमेशा क्या हो रहा है, उसको गुडविल का शेयर मिलेगा। तो अगर हम किसी पार्टनर को गुडविल का शेयर देंगे तो वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट या डेबिट, क्या होगा, आपने बोला बच्चे क्रेडिट, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। किसी भी पार्टनर को जब हम कुछ चीज देते हैं या उसको कोई अमाउंट हम प्लस करते हैं तो उसको क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं। और अगर किसी भी पार्टनर से हम कुछ लेते हैं यानी उसे कुछ पे करना होता है तो वो क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। तो देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है जो मैं आपको समझाना चाहता था कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में यहाँ पर जो आपकी जो जर्नल एंट्री बनती है वो बेसिकली क्या बनती है, इसको आप नोट डाउन भी करना। उसमें आपकी जो जर्नल एंट्री बनती है वो बनती है आपकी रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको आप नोट डाउन कीजिए, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पे क्रेडिट कौन हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर यानी सी, क्योंकि सी हमारा जा रहा है ना तो उसको पैसा मिलना है शेयर ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर। तो ये क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा। देगा कौन, ए और बी, यानी इनको डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि अपनी पेमेंट करेंगे ये। तो ये हमारा ए और बी हमारे डेबिट हो जाएंगे यहाँ पे, किसमें, इन जी आर यानी गेनिंग रेशियो। ये भी आपको ध्यान रखना है, इन गेनिंग रेशियो। इवन यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो है तो कोई ज्यादा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभी आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है जब वो ये बोल देता है कि जो
सी का जो शेयर है वो ए और बी किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहे हो, आपको रेशियो वहां पे गिवन होगा, तो आपको वहां पर क्या करना होता है, आपको न्यू रेशियो निकालना होता है पहले, देन उसके बाद आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारी जर्नल एंट्री थी। अब इसको अगर हम इस एग्जांपल की तरह एग्जीक्यूट करें तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी बच्चे, यहाँ पे जनरल एंट्री हमारी बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सी को हमें कितना देना है बच्चे, यहाँ पे हमें देना है 20,000। अब 20,000 को आप किस रेशियो में डिवाइड करोगे, 3:2 में, किसमें 3:2 में, तो इसको हम कर सकते हैं 3:2 में, तो कितना कितना डिवाइड होगा ये 12,000 और 8,000 होना चाहिए मेरे ख्याल से, डिवाइड बाय 5 इंटू बाय 3, एकदम सही। तो इसको हम देखो, ए को हम देते हैं 12,000 और बी को हम देते हैं 8,000 और सी को, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ए ने दिया 12,000, बी ने दिया 8,000 और सी को कितना मिल गया टोटल 20,000। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर आपको आता है गुडविल कैसे आपको ट्रीट करनी है यहाँ पे। तो जो भी हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा होगा उसको आप शेयर ऑफ गुडविल उसका दोगे, किस रेशियो में दोगे आप, गेनिंग रेशियो में दोगे, और कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे। तो ये था बेसिकली आपका आज का टॉपिक, जिसमें आपने रेशियोज सीखे और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखी। ठीक है, यहाँ पर भी आपको देखिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर जैसे आपने एडजस्टमेंट में किया है, यानी चैप्टर नंबर 5 में सॉरी किया है और 4 में भी किया है आपने, तो यहाँ पर भी आपको जो गुडविल्स है वो आपको गुडविल है आपको, वो भी आपको यहाँ पे राइट डाउन भी करनी है, रिटर्न जिसको बोलते थे राइट ऑफ करनी है, और आपको कैंसिल आउट करनी जिसको बोलते हैं, आपको यहाँ पे राइट ऑफ भी करनी है, रेज भी करनी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप गुडविल राइट ऑफ करोगे वो बिटवीन ऑल पार्टनर करोगे। क्या करोगे बच्चे, बिटवीन ऑल पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो। ये आप राइट डाउन के लीजिए, अभी नोट कर लीजिए। जब भी आप यहाँ पे गुडविल को राइट ऑफ करोगे, ठीक है बच्चे, तो वो आप करोगे ओल्ड पार्टनर में या फिर ऑल पार्टनर कर लो इसको। ओल्ड पार्टनर की जगह बेसिकली ज्यादा अच्छा टर्म है ऑल पार्टनर। तो आप जो गुडविल जो राइट ऑफ करोगे वो ऑल पार्टनर में करोगे इन देयर ओल्ड रेशो। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो कि आप जब भी गुडविल आप यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग गुडविल आप उसको राइट ऑफ करोगे तो वो ऑल पार्टनर में करोगे और ओल्ड रेशो में करोगे। ठीक है, और जब भी आप गुडविल रेज करोगे और अगर उसने कुछ बोला नहीं है तो जो आप रेज करोगे वो आपकी जो प्रेजेंट जो गुडविल है उसको जो आप रेज करोगे तो वो बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर या कॉन्टेनिंग पार्टनर में होगी, और वो होगी मोस्टली न्यू रेशियो के अंदर। आपको थोड़ा क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, बट मैं जो मैक्सिमम केस बता रहा हूँ वो इसी कंडीशन पे होंगे कि जो आपको जो गुडविल जो रेज होगी वो आपकी हमेशा न्यू पार्टनर्स में होगी, सॉरी न्यू पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स में होगी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अनटिल अनलेस वहां पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो अगर आपको वहां पर कोई इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं साहब आपको तो जी नई गुडविल भी आपको राइट ऑफ ही करनी है बिटवीन ऑल पार्टनर, लेकिन वो होगा नहीं। बट आपको अगर ओल्ड पार्टनर उन्होंने बोला, ओल्ड जो गुडविल है जो हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल है, अगर उन्होंने उसके लिए ये बोला है कि आपको एग्जिस्टिंग गुडविल भाई आपको रेज करनी है, तो अगर आपको एग्जिस्टिंग गुडविल में कोई भी ट्रीटमेंट अगर रेज करनी है, राइट ऑफ करनी है, तो वो आपकी ऑल पार्टनर के अंदर होगी। ये ध्यान रखना, वो आपकी ऑल पार्टनर में होगी, क्योंकि वो अभी भी हमारा जो पार्टनर जो रिटायर है वो अभी भी फर्म के अंदर है, वो एग्जिस्ट कर रहा है अभी। तो जो भी ट्रीटमेंट आपने जो एग्जिस्टिंग गुडविल के साथ करनी है, वो चाहे रेज की हो चाहे वो गुडविल राइट ऑफ की हो, वो आपको ऑल पार्टनर में ही करनी है। बट जो आपकी जो वैल्यूएशन ऑफ जो प्रेजेंट गुडविल है उसके लिए अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट करनी है तो वो आपको रिमेनिंग पार्टनर या फिर कॉन्टेनिंग पार्टनर के अंदर करनी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करनी है। तो आप यहाँ पे प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, आप आज इसके जाके क्वेश्चंस कीजिएगा जिसमें आपने इसका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपने बहुत कंसेप्ट आपके अंदर बहुत ही ऑलरेडी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो चुकी है। आप इसकी प्रैक्टिस करना अपनी बुक से, इसकी इलस्ट्रेशन करना, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना, बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा आप ध्यान से करना तो आपको एक चैप्टर सारा ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। देन इसके बाद हमें इसमें भी यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने हैं, जो कि हम अगले नेक्स्ट वाली क्लास से सीखेंगे। तो यहाँ पर भी आपको और भी यहाँ पे एंट्रीज होती हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे अभी आपको एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व का जो ट्रीटमेंट है वो भी आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। देन उसके बाद हम रिवैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाना पूरा सीखेंगे यहाँ पे। तो और जो इसमें जो मेन जो टॉपिक इस चैप्टर का है, जो एग्जाम में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डेथ ऑफ द पार्टनर। इस पूरे चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक जो है, जो आपको करना ही करना, जो 6 मार्क्स का आपका पेपर में आता ही आता है, एग्जाम में आते ही आता है, वो है डेथ ऑफ द पार्टनर। तो वो हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, प्लस उससे पहले भी हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आज बच्चे, आज इस क्लास के बाद आप एक काम कीजिएगा कि जितना मैक्सिमम हो सकता है आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको, नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक्यूमुलेशन जो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस का करवाएंगे क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए बच्चे, आप हमें इस क्लास को थोड़ा, इसके बेसिक्स आपके, मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुके होंगे, आप क्वेश्चन की कैपेबल होंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस करना आज, और मेरी तरफ से आप क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से करना। ठीक है बच्चे, टिल देन अगली क्लास तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।